नमस्कार दोस्तों। यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसीई एग्ज़ाम सीसीटीसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज मैं लाया हूं आपके लिए नॉर्थर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न का पेपर, जो कि 10 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। प्रश्न पत्र कुल 100 मार्क्स का होगा तथा जिसके लिए 120 मिनट्स दी जाएगी, जिसमें टोटल 110 प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 से 11 तक के 11 प्रश्न राजभाषा से संबंधित है। आपको केवल 100 प्रश्नों के वही उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन नंबर 2, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सदस्य। 30 सदस्य में 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मातृभाषा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि होगी देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधि मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1967। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने में एक बार, पूरे 12 महीनों में 4 बार। ये हो गए राजभाषा के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेलवे अधिनियम का वर्ष क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम है? इसका सही आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी? इसका आंसर होगा दिल्ली टू वाराणसी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे की समर्पित माल ढुलाई रेलवे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, DFCC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 15,
भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यह है घूम रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर भोलू किस जानवर के कार्टून के रूप में दर्शाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला ग्रीन कॉरिडोर कहाँ लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, 2016। अगला क्वेश्चन नंबर 18। एक अलग रेलवे बजट जो आम बजट से अलग है पहली बार 1924 में किसकी सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकवर्थ कमिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे। अगला क्वेश्चन नंबर 20। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुबली। अगला क्वेश्चन नंबर 21। 10 अंकों का यूनिक नंबर PNR का फुल फॉर्म क्या है? PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय रेलवे में पिंक स्टेशन की अवधारणा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों। महिला सशक्तिकरण एवं ट्रेन स्टेशन का संचालन और प्रबंधन सभी महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC? IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? यह होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? इसका सही आंसर होगा 19वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा अमेजन वर्षावन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 29। उस विज्ञान का क्या नाम है जो पृथ्वी पर जीवन के अतीत का अध्ययन करता है? वह कहलाती है जीवाश्मिकी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बैटरियों के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लिथियम। ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 31वां क्वेश्चन इंग्लिश का दिया गया है। गिवन बिलो आर 5 पार्ट्स A to E of a sentence and you are required to make a meaningful sentence. The correct order of parts in the answer. सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको कौन से क्रम में लगाया जाए? तो सर्वप्रथम लगाया जाएगा ही। सब्जेक्ट है इसमें ही। दूसरे नंबर पे आएगा ई, सडनली। तीसरे स्थान पे आएगा लेफ्ट। चौथे स्थान पर आएगा द हाउस। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DEABC। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सिनोनिम्स ऑफ इरेज। इरेज का सिनोनिम्स पर्यायवाची पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा डिलीट।
ऑप्शन नंबर ए। इरेज करना और डिलीट मतलब मिटाना। क्वेश्चन नंबर 33, सिनोनिम्स फॉर एक्यूरेट, एक्यूरेट का पर्यायवाची, यह होगा करेक्ट, सही। अगला क्वेश्चन नंबर 34, सिनोनिम फॉर श्योर, श्योर का सिनोनिम्स क्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, एंटोनिम फॉर हार्टफेल्ट, हार्टफेल्ट का एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इनसिंसियर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, एंटोनिम फॉर स्टार्ट, स्टार्ट का सिनोनिम्स यह होगा फिनिश, विलोम शब्द फिनिश। आगे दो क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीपोजिशन से, 37 एंड 38। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न डैश 23 जनवरी। इसका सही आंसर होगा ऑन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, हम्टी डम्टी सेट डैश एज वेल। इसका सही आंसर होगा ऑन। अगला क्वेश्चन नंबर 39 एंड 41, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आर्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 39 है, चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 40, रश्मि हैज डैश ट्रेवल हेडेज। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 41, डैश ऑरेंज आई वोट वर वेरी श्योर। इसका सही आंसर होगा द, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 दिए गए हैं सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, ही डाइड आफ्टर ही डैश इल ए लॉन्ग टाइम। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर बीइंग। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, ही डैश इन द लास्ट वार। का सही आंसर होगा इज किल्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, वाज द मैसेज गिवन बाय हिम। पैसिव फॉर्म क्या होगा, डिड ही गिव द मैसेज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली। इसका सही आंसर होगा सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। इसका सही आंसर होगा डी, गारंटी। क्वेश्चन नंबर 47, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 48, ए डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। इसका सही आंसर होगा कॉन्टेजियस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ब्रिज वाज इनऑग्रेटेड बाय द सीएम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि गणित से है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, निम्नलिखित डेटा 3, 6, 9, 12, 15 का अंक गणितीय माध्य क्या है। इसका माध्य पूछा गया है, तो इनका माध्य हो जाएगा 3, 3 का अंतर दिया गया है, तो माध्य की संख्या हो जाएगी 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली
150 मीटर लंबी ट्रेन को 300 मीटर के पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगाया जाएगा, डी डिस्टेंस बराबर एस स्पीड मल्टीप्लाई टी टाइम, जिसमें कि डिस्टेंस दिया गया है 150 मीटर लंबाई ट्रेन की प्लस 300 मीटर लंबाई पुल की, जो कि हो जाएगा 450 मीटर, बराबर स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 5/18 से, मल्टीप्लाई टी टाइम, जो कि याद करना है। इसे सोल्व करने के लिए 0 से 0, 5 से काटने पर 5 नाम 45, 3 से काटने पर 2, 3, 2 से काटने पर 9। यदि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 27 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। रीता ने 4,000 रुपये प्रत्येक की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदी। बाद में उसने उन सभी को 4500 रुपये प्रति कुर्सी पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है। यदि उसे एक कुर्सी पर 500 रुपये का लाभ हुआ है तो उसे 10 कुर्सी पर लाभ होगा 5,000 रुपये का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 54। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 से। इसे मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 55। 20 प्लस कोष्टक 90/2 बराबर। इसको सोल्व करने के लिए सर्वप्रथम ब्रैकेट सोल्व किया जाएगा, जो कि दिया गया है 90/2 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 45। ये है 20 को ऐड करने पर यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर 65, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 56। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है जिसे बी अकेले 10 दिन में कर सकता है। दोनों इसे एक साथ कितने समय में कर सकते हैं। यदि ए इस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो इनका एलसीएम लेने पर यह आएगा 40। 8 को 40 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 5, 10 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 4। ए का एक दिन का काम आ गया 5, बी का एक दिन का काम आ गया 4। टोटल दोनों का एक साथ काम आ जाएगा 9, और टोटल वर्क है 40। 40/9 डे। दोनों मिलके 40/9 दिन में इस काम को कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर होगा 40/9। अगला क्वेश्चन नंबर 57। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है। 5 के आगे आएगी 7 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। संख्याओं का योग 19 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 7 है और इसे दूसरी संख्या से 5 अधिक है, इससे 5 अधिक 12, इनका योग करने पर 19 आएगा, तो छोटी संख्या हो जाएगी 7, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 59। श्रृंखला 312, 162, 132, 142 और 122 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाई सभी संख्याएं कितनी है। यदि इनका योग करते हैं तो आ जाएगा 312, 162, 132, 142 और 122।
22। इनको ऐड करने पर 0, 6 4 10, 15 16 और 1 17, 7 1 3 3 6 7 और 1 8। संख्या का योग आ गया 870 भाग कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। 5 से कम 5, 5 7 35, 5 चौक 20, 174। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 60। यदि 3x बराबर 6x माइनस 15 तो x प्लस 8 बराबर कितना होगा। दिया गया है 6x बराबर 3x बराबर 6x माइनस 15। यदि 15 को इधर लिए के जाए और 3x को इधर तो यह आ जाएगा 3x, क्योंकि 6x में 3x घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3x बराबर माइनस का है, इधर जाने के बाद ये हो जाएगा प्लस 15। यदि 3 का भाग 15 में देने पर यह आ जाएगा 3 पंजू 15, 5। x का मान आ गया 5। पूछा गया है x प्लस 8। x का मान है 5 प्लस 8, 8 और 5 13। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 61। मासिक सीजन टिकटों के मामले में सुपरफास्ट शुल्क कितना लिया जाता है। यह लिया जाता है 15 दिनों के सिंगल चार्ज के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 62। यदि पार्टी RORO में न्यूनतम यात्रा से कम यात्रा करती है तो कितना जुर्माना लगाया जाएगा। इसका सही आंसर होगा 4% ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रेट इन द मंथ। उस माह में कम हुए भाड़े का 4%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 63। DFCCIL में स्टेशनों के बीच आंतरिक अंतर क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 64। रेलवे दावा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की समय सीमा क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 65। मेरी गो राउंड प्रणाली में प्रति वर्ष माल ढुलाई दर कितनी बढ़ जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5%। अगला क्वेश्चन नंबर 66। रेलवे अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन होने पर माल भेजने वाला RRT पर आवेदन कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 70 सेक्शन 70 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRMS। IRMS का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर होगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 68। प्रति वैगन कितना डायवर्जन शुल्क वसूला जाता है। यह होगा 300 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। यदि मिलिट्री वैगन्स है तो उनके लिए 25 रुपये लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69। रेलवे अधिनियम की किस धारा में रेलवे प्रशासन को नए नियम बनाने का अधिकार है। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 198 धारा 198। अगला क्वेश्चन नंबर 70। MGR प्रणाली के सभी प्रस्तावों को 2 डैश द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा GM। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 71। वहनवाज कॉनकोर स्टेबलाइज्ड कॉनकोर की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 1988 1988। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 72। पशुधन के मामले में अधिकतम कितना प्रतिशत शुल्क वसूला जाता है। इसका सही आंसर होगा एक्चुअल वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73। नासवान जमा की वापसी की अधिकतम सीमा क्या है। इसका सही आंसर होगा 6 मंथ्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 74।
विलंब शुल्क घाट शुल्क की छूट के लिए पीसीसीएम की शक्ति की अनुसूची क्या है? विलंब शुल्क और घाट शुल्क डैमरेज एंड वॉरफेयर चार्जेज के लिए पीसीसीएम की शक्तियाँ कितनी है? पीसीसीएम की शक्तियाँ कितनी हो जाएगी? 1,00,000। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, स्क्रैप का निपटान कैसे किया जाता है? हाउ इज द डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप डन? क्वेश्चन नंबर 75, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नीलामी, बी निविदा के माध्यम से बिक्री, सी अन्य सरकारी विभाग को बिक्री, सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 76, आरक्षित टिकट रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पीएनआर संख्या, बी टिकट संख्या, सी विंडो नंबर, डी अनियमित संख्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रैंडम नंबर अनियमित संख्या। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 77, मंडल स्तर पर लेखा विभाग का प्रतिनिधि होता है? मंडल स्तर पर लेखा विभाग का प्रतिनिधि होता है सीनियर डीएफएम। अगला क्वेश्चन नंबर 78, पार्सल यातायात में उच्चतम स्केल क्या है? पार्सल यातायात की स्केल होती है RPS, जिसमें उच्चतम स्केल है R। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम श्रेणी साधारण में न्यूनतम प्रभार्य किराया क्या है? इसका सही आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर 45 रुपए। क्वेश्चन नंबर 80, रेल दुर्घटना में मुआवजे के लिए न्यूनतम राशि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.64 लाख। ऑप्शन नंबर ए 64,000 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय रेलवे में कितने प्रकार की मार्किंग होती है? रेलवे में 2 प्रकार की मार्किंग होती है। ऑप्शन नंबर ए, एक होती है निजी मार्किंग, दूसरी होती है रेलवे मार्किंग। अगला क्वेश्चन नंबर 82, स्टेशन की कमाई से नगद निकासी सीएमआई द्वारा डैश के अनुमोदन के बाद की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी सीनियर डीसीएम, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 83, रेलवे परिसर में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई एक, या तो पास होना चाहिए या यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 84, अधिक किराए वाले टिकट का रंग क्या है? इसका सही आंसर होगा सफेद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 85, धारा 142 में अधिकतम जुर्माने का प्रावधान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम श्रेणी ए पास पर प्रति यात्री कितना सामान्य शुल्क भत्ता अनुमत है? इसका सही आंसर हो जाएगा 140 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, किस धारा के अंतर्गत अग्रेशन नोट एक बिना मोहर लगा हुआ निष्पादित दस्तावेज है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 64। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 88, रेलवे जोखिम पर बुक करने पर पार्सल बुकिंग पर कितना अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 89, विशेष ट्रेन बुक करने का आवेदन आईआरसीटीसी को कितने समय पहले देना होगा? इसका सही आंसर होगा 1 मंथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 90, विकल्प योजना के तहत यात्रा अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा 72 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 91, ब्रेकवान में जानवरों और पक्षियों की बुकिंग पर स्केल एल का कितना अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है? इसका सही आंसर होगा
25%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 92 92। हृदय रोगियों को स्लीपर क्लास एक्सप्रेस ट्रेनों में इलाज के लिए कितनी छूट दी जाती है? हृदय रोगी को दी जाती है 75%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 93। एटीवीएम के फैसिलिटेटर को रिचार्ज पर कितना बोनस दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा 3%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 94। टीटीई द्वारा एचएसटी पर चार्ट कब डाउनलोड किया जा सकता है? एचएचटी की फुल फॉर्म होती है हैंड हेल्ड टर्मिनल, जो कि टीटी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका सही आंसर होगा दूसरा चार्ट कब तैयार हुआ, उसके बाद, सेकंड चार्ट के बाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 95। KRCL का पूर्ण रूप क्या है? KRCL की फुल फॉर्म होती है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 96। स्टेशनों और ट्रेनों में भीख मांगने और सामान बेचने पर किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है? इसका सही आंसर होगा धारा 144, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 97। रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है? यह स्थित है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 98। BCNHL प्रकार के वैगनों में मानक रेक आकार के लिए वैगनों की संख्या क्या है? इसका सही आंसर होगा 58, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सामान के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है? इसका सही आंसर होगा विस्फोटक, एक्सप्लोजिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 100। रेलवे रसीद पर माल के स्टॉक नंबर में कितने अंक होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी 8 अंक होते हैं। रेलवे रिसिप्ट जो कि गुड्स के लिए काम में आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 101। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा माल की अग्रिम स्टैकिंग के लिए पार्टी को अधिकतम कितने समय की अनुमति दी जाती है? इसका सही आंसर होगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102। सामान को प्रारंभिक स्टेशन से भेजने से पहले रद्द करने के लिए सरेंडर किया जाता है तो लगेज टिकट के लिए रद्दीकरण शुल्क क्या है? इसका आंसर होगा 5 रुपये प्रति टिकट, ऑप्शन नंबर डी, ₹5 पर लगेज टिकट। अगला क्वेश्चन नंबर 103। विधायक का रेल यात्रा कूपन टिकट RCT कौन जारी करता है? इसका सही आंसर होगा राज्य सचिवालय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104। रेल कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में है, उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका सही आंसर होगा धारा 172, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 105। 500 किलोमीटर की दूरी के टिकट पर कितनी ब्रेक यात्रा की अनुमति है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी। यदि 501 किलोमीटर होता तो एक ब्रेक जड़ने की अनुमति होती। अगला क्वेश्चन नंबर 106। कोयले की लोडिंग पर कौन सी पैकिंग शर्त लागू होती है? इसका सही आंसर होगा P2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 107। रेल शक्ति उत्पाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेल शक्ति उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रेलवे लोको, ऑप्शन बी बैंक खाते में रेलवे नकदी का प्रेषण, सी रोजगार, डी विशेष ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेमिटेंस ऑफ रेलवे कैश इन बैंक अकाउंट, बैंक खाते में रेलवे नकदी का प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 108। ITES का पूर्ण रूप क्या है? ITS का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109।
अधिसूचित स्टेशनों के अलावा अन्य पार्सल में वॉरफेज के मामले में कितना खाली समय दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा 18 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। किस धारा के अनुसार रेलवे दैवीय कृत्य से हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है? यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर रखा है, जिसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 110 में धारा 93 सेक्शन 93। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।